हाँ बच्चों, आज हम संबंध एवं फलन जो टॉपिक हमारे पास है, इस अध्याय के द्विआधारी संक्रिया से संबंधित जो प्रश्न है, प्रश्नावली 1.4 इसको करेंगे। इसके विभिन्न प्रश्नों को आज हम करेंगे। इसका जो पहला प्रश्न है, इसमें हमें पूछा गया है कि निर्धारित कीजिए कि संक्रिया स्टार जो निम्न प्रकार से परिभाषित है, इस प्रकार से परिभाषित होगी कि पूर्णांकों के समुच्चय में a ऑपरेशन b इक्वल टू a माइनस b, इस प्रकार से परिभाषित है। क्या ये संक्रिया द्विआधारी है? अगर ये द्विआधारी नहीं है, उस स्थिति में जबकि ये द्विआधारी नहीं है तो उसका कारण बताइए, उसका औचित्य समझाइएगा। तो ये जो संक्रिया दी है वो द्विआधारी है कि नहीं धन पूर्णांकों के समुच्चय में, ये हमको निर्धारित करना है। हम जानते हैं कि कोई संक्रिया द्विआधारी संक्रिया होती है यदि वो उसके प्रांत के किन्हीं दो अवयवों को उसके सहप्रांत में एक अवयव से संबंधित करती है। सहप्रांत भी वही समुच्चय होगा, यानी कोई संक्रिया किसी समुच्चय में द्विआधारी होती है यदि वो किसी समुच्चय के दो अवयवों को उसी समुच्चय के दो अवयवों से संबंधित करता है। जैसे ये संक्रिया Z+ में द्विआधारी तब होगी जब ये इस समुच्चय के यानी दो धन पूर्णांकों को एक धन पूर्णांक से ही संबंधित करती है, तो हम कहेंगे स्टार जो है द्विआधारी संक्रिया है। तो हमें दिख रहा है कि a और b जो दो धन पूर्णांक हैं, तो a माइनस b सदैव धन पूर्णांक नहीं होता है। जैसे हमें देखते हैं कि यदि मैं a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2 ले लेता हूं, तो मेरे पास आता है कि 1 ऑपरेशन 2 इक्वल टू 1 माइनस 2 इक्वल टू -1 आता है। यानी 1 और 2 -1 से संबंधित हैं। इस संक्रिया के संदर्भ में 1 और 2 -1 से संबंधित है। यानी ये जो संक्रिया स्टार थी, दो धन पूर्णांकों को एक ऋण पूर्णांक से संबंधित कर रही है, यानी किसी धन पूर्णांक से संबंधित नहीं कर रही है। ये -1 इस Z+ में उपस्थित नहीं है। 1 और 2 तो Z+ में उपस्थित है, लेकिन इनका प्रतिबिंब Z+ में उपस्थित नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये संक्रिया द्विआधारी नहीं है। तो हम कैसे लिखेंगे कि अतः -1, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 1 2 बिलोंग्स टू Z+, परंतु 1 ऑपरेशन 2 इक्वल टू -1 डज नॉट बिलोंग्स टू Z+, इसलिए स्टार द्विआधारी नहीं है। स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं है, क्योंकि यह दो धन पूर्णांकों को धन पूर्णांक से संबंधित न करके उसे ऋण पूर्णांक से संबंधित कर रहा है, इसे द्विआधारी संक्रिया नहीं है। इसका दूसरा सवाल था कि Z+ में फिर से धन पूर्णांकों के समुच्चय में a ऑपरेशन b बराबर है ab, इस प्रकार से परिभाषित है। यानी दो धन पूर्णांक उनके गुणनफल से संबंधित हैं। तो a एक धन पूर्णांक है, b एक धन पूर्णांक है, तो हम ये जानते हैं कि a इंटू b दो धन पूर्णांकों का गुणनफल भी एक सदैव धन पूर्णांक है। तो हम कैसे लिखेंगे? a ऑपरेशन b इक्वल टू ab बिलोंग्स टू Z+, यानी a टू b भी Z+ में होगा, जहां या कहें फॉर ऑल ab बिलोंग्स टू Z+, इस प्रकार से हम लिखेंगे। यानी यदि ab कोई धन पूर्णांक है, यदि ab बिलोंग्स टू Z+, तो हमें पता है कि a ऑपरेशन b सदैव Z+ में है। तो इसलिए ये जो संक्रिया है वो एक द्विआधारी संक्रिया है। तो ये जो संक्रिया है वो एक द्विआधारी संक्रिया है। शॉर्ट में लिखिए। उसी प्रकार से आपको लिखना वही होगा, स्टार, इसलिए स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, ये लिखना होगा। एक है तीसरा, R में वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में कोई संक्रिया ऐसे परिभाषित है कि a ऑपरेशन b इक्वल टू ab², यानी a और b दो वास्तविक संख्या हैं। क्योंकि R में ये संक्रिया परिभाषित है, तो ab अगर दो वास्तविक संख्याएं हैं तो ab इस संक्रिया द्वारा a इंटू b² से संबंधित है। अगर ये भी वास्तविक संख्या है ab², तो ये स्टार द्विआधारी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो b एक वास्तविक संख्या है, b का वर्ग एक वास्तविक संख्या होगी, और a तो वास्तविक संख्या है,
तो दो वास्तविक संख्याओं, a वास्तविक संख्या है, b स्क्वायर वास्तविक संख्या है, दो वास्तविक संख्याओं का गुणनफल सदैव एक वास्तविक संख्या होती है, इसलिए ये संक्रिया द्विआधारी है। तो लिखेंगे कैसे? a ऑपरेशन b इक्वल टू ए बी स्क्वायर बिलोंग्स टू r, ये भी एक वास्तविक संख्या है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू r, यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए, a और b कोई भी वास्तविक संख्या हो, a ऑपरेशन b सदैव एक वास्तविक संख्या आती है, इसलिए जो स्टार है वो एक द्विआधारी संक्रिया है। इस तरह से हम लिखेंगे। अगला है इसका चौथा भाग कि z प्लस में धन पूर्णांकों के समुच्चय में, अगे z जो है पूर्णांकों का समुच्चय है, उसमें ऋण पूर्णांक धन पूर्णांक सभी होंगे, z प्लस में केवल धन पूर्णांक है। z प्लस में एक संक्रिया इस प्रकार से परिभाषित है कि a ऑपरेशन b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस b। तो बताना है क्या ये द्विआधारी संक्रिया है, यानी दो धन पूर्णांक उनके अंतर के मापांक से संबंधित है। हम जानते हैं कि दो धन पूर्णांकों का अंतर धन भी हो सकता है, ऋण भी हो सकता है, यानी ये 1 माइनस 2 हमें पता है ये -1 आता है, लेकिन इसका जो मापांक है वो हमेशा धनात्मक होता है, ठीक है। वैसे मॉड ऑफ 2 माइनस 1 धन संख्या है और इसका मापांक भी धन संख्या आती है, यानी a माइनस b धन हो या ऋण हो, उसका मापांक हमेशा धन संख्या होती है। तो इसलिए दो धन पूर्णांक जो है सदैव एक धन पूर्णांक से संबंधित हैं, इसलिए ये एक द्विआधारी संक्रिया होगी। कैसे लिखेंगे? a ऑपरेशन b इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस b बिलोंग्स टू z प्लस, ये धन पूर्णांक है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू z प्लस, यानी समस्त धन पूर्णांकों के लिए मॉड ऑफ a माइनस b एक धन पूर्णांक है, इसलिए ये संक्रिया एक द्विआधारी संक्रिया है। ऐसे हम लिखेंगे। एक और है पांचवा और अंतिम भाग इसका, फिर से z प्लस में यानी धन पूर्णांकों के समुच्चय में संक्रिया ऐसे परिभाषित है कि a ऑपरेशन b इक्वल टू a ऑपरेशन b इक्वल टू a, यानी ये जो संक्रिया क्रमित युग्म a b यानी दो धन पूर्णांकों के क्रमित युग्म को उसके प्रथम अवयव से संबंधित करती है। जैसे हम कहें कि ये अगर संक्रिया है 1 of 1 2, क्योंकि ये जो संक्रिया है द्विआधारी संक्रिया एक फलन है, एक विशेष प्रकार का फलन है, वो ये प्रांत के दो अवयवों को उसी अवयव से, प्रांत के एक अवयव से संबंधित कर रहा है। इसका सहप्रांत भी वही समुच्चय है। तो प्रांत के प्रत्येक अवयव को, किसी समुच्चय के दो अवयवों को उसी समुच्चय के एक अवयव से संबंधित करता है, एक विशेष प्रकार का ये फलन है। तो इसे मैं अगर फलन की तरह अगर इसको लिखता हूं, तो ये जो 1 2 है वो किससे संबंधित है? क्रमित युग्म 1 2 संबंधित है 1 से। तो a ऑपरेशन b इक्वल टू a का मतलब हुआ ये जो संक्रिया है वो क्रमित युग्म a b को प्रथम अवयव a से संबंधित करती है, क्योंकि a और b धन पूर्णांक है तो अपने आप a भी धन पूर्णांक हुआ, इसलिए प्रत्येक धन पूर्णांकों के प्रत्येक क्रमित युग्मों को ये धन पूर्णांक से ही संबंधित कर रहा है, इसलिए ये जो संक्रिया है द्विआधारी है। फिर लिखेंगे कैसे कि a ऑपरेशन b इक्वल टू a बिलोंग्स टू z प्लस फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू z प्लस, यानी धन पूर्णांकों के समुच्चय में दो धन पूर्णांक उनमें से, यानी धन पूर्णांकों का क्रमित युग्म प्रथम अवयव से संबंधित है, धन पूर्णांक उस क्रमित युग्म के प्रथम अवयव से संबंधित है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये दो धन पूर्णांकों को एक धन पूर्णांक से ही संबंधित कर रहा है, क्योंकि a और b तो धन पूर्णांक है ही, इसलिए a धन पूर्णांक है तो इसी समुच्चय में है z प्लस में। इसलिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू z प्लस a बिलोंग्स टू z प्लस, इसलिए ये जो संक्रिया है वो एक द्विआधारी संक्रिया है। अब जो दूसरा सवाल है इसी प्रश्नावली का दूसरा सवाल वह इस प्रकार से है कि दी गई संक्रियाएं द्विआधारी हैं, तो हमें यह दिखाना है, क्या ये जांच करनी है कि क्या ये दी गई संक्रिया क्रम विनिमेय है और दी गई संक्रिया साहचर्य है, ये हमें इसकी जांच करनी है। क्रम विनिमेय पहले देख लेंगे, एक बार फिर से इसका रिवीजन करेंगे। क्रम विनिमेय संक्रिया का क्या मतलब है? क्रम विनिमेय का मतलब हुआ
यदि कोई संक्रिया इस प्रकार से है किसी समुच्चय में, उस समुच्चय के दो अवयव हैं ए और बी, और ए ऑपरेशन बी इक्वल टू अगर बी ऑपरेशन ए है, तो हम कहते हैं कि ये जो संक्रिया है वो द्विआधारी है। जैसे में देखते हैं कि संख्याओं के समुच्चय में 2 + 1 और 1 + 2 बराबर होते हैं। यदि संख्याओं के समुच्चय में, वो वास्तविक संख्या या प्राकृतिक संख्याएं या पूर्णांक संख्याएं, अगर योग की संक्रिया एक द्विआधारी संक्रिया है तो 2 + 1 और 1 + 2 बराबर होते हैं। यानी इस संक्रिया के अबाउट जिनको हम जोड़ रहे हैं उनकी अदला बदली कर देते हैं तो योग नहीं बदलता, 2 + 1 = 1 + 2 होता है। अगर यहीं पर ये योग की संक्रिया की जगह पर अगर मैं पूर्णांकों के समुच्चय में व्यकलन की संक्रिया ले लेता हूँ, घटाने की संक्रिया लेता हूँ, 2 - 1 और 1 - 2 बराबर नहीं होते हैं। क्यों? 2 - 1 = 1 हुआ और 1 - 2 = -1 हुआ। तो ये जो व्यकलन की संक्रिया है उसमें हमें दिख रहा है कि अगर इस संक्रिया के अबाउट जिनको हम घटा रहे हैं उनकी अदला बदली कर देते हैं तो जो प्रतिबिंब है वो समान नहीं आ रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है। तो इस प्रकार की जो संक्रिया होगी वो क्रम विनिमय कहलाएगी, और इस प्रकार की जो संक्रिया कहलाएगी ये क्रम विनिमय नहीं है। तो इन जनरल हम देखेंगे अगर किसी समुच्चय के दो अवयव इस प्रकार से हैं कि ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन है, बी ऑपरेशन ए है, तो हम कहते हैं ये जो संक्रिया स्टार है वो क्रम विनिमय है। दूसरा शब्द इसमें आएगा, क्या ये संक्रिया सहचर्य है? साहचर्य है? क्या ये संक्रिया साहचर्य है? तो साहचर्य का मतलब ये कॉन्सेप्ट कब आता है? जब किसी समुच्चय में हमें तीन अवयवों को आपस में संबंधित करना है दी गई संक्रिया से। कोई दी गई संक्रिया स्टार है किसी समुच्चय में, उसके तीन अवयवों को हमें संबंधित करना है आपस में, तो हम द्विआधारी संक्रिया में एक बार में दो ही अवयवों को संबंधित कर सकते हैं। तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी का मान निकालने के लिए या तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, पहले ए और बी की संक्रिया निकालते हैं, इन दोनों को ऑपरेट करते हैं, जो रिजल्ट आएगा उसको सी से हम ऑपरेट करें, या फिर हम पहले बी और सी को आपस में ऑपरेट कर लेते हैं, उसको फिर जो रिजल्ट आएगा उसको ए के साथ हम ऑपरेट करें। तो ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं इसको निकालने के लिए। अगर ये दोनों बराबर होते हैं, यानी अगर ऐसा हो कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी हो जाए, अगर ये रिजल्ट अगर होल्ड करता है, ये बराबर हो जाए, तो कहलाता है कि ये जो संक्रिया है वो साहचर्य है। अगर ऐसा नहीं है, अगर ये नॉट इक्वल टू आता है, तो कहते हैं कि ये संक्रिया साहचर्य नहीं है। तो यही अगले सवाल में हमें दी गई संक्रियाएं हमारे पास द्विआधारी तो हैं, अब ये चेक करना है क्या ये क्रम विनिमय है और क्या ये साहचर्य है, इसका हमें पता करना है। तो दूसरा सवाल, इसका पहला भाग है, संक्रिया ऐसे परिभाषित है जेड में, यानी पूर्णांकों के समुच्चय, इसमें धन पूर्णांक भी होंगे और ऋण पूर्णांक भी होंगे। ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए माइनस बी है, ये द्विआधारी है, जेड में पूर्णांकों के समुच्चय में, यानी व्याकरण की संक्रिया है। तो बताना है क्या ये क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय। तो क्रम विनिमय होने के लिए ये होना है कि ए ऑपरेशन बी और बी ऑपरेशन ए बराबर होने हैं। तो ए ऑपरेशन बी तो हमारे पास आया ए माइनस बी, यानी पहले में से एक क्रमिक युग्म में से पहले अवयव में से दूसरे को घटा दिया ए ऑपरेशन बी। अगर हम बी ऑपरेशन ए निकालते हैं, अब क्रमिक युग्म बी हो जाएगा, बी ऑपरेशन ए, तो ये बी माइनस ए हो जाएगा, पहले अवयव में से दूसरे अवयव को घटा देंगे। तो बी माइनस ए को मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ ए माइनस बी। तो ए ऑपरेशन बी आया ए माइनस बी और बी ऑपरेशन ए आया माइनस ऑफ ए माइनस बी, यानी ये अगर 1 आ रहा है तो ये -1 आएगा, ये दोनों तो बराबर हो नहीं सकते हैं। तो इसलिए ए ऑपरेशन बी इज नॉट इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, इसलिए स्टार क्रम विनिमय नहीं है, ये क्रम विनिमय नहीं है। अब दूसरा है क्या है, साहचर्य है, साहचर्य, ये संक्रिया साहचर्य है। तो साहचर्य होने का की ये शर्त ये है कि हम मान लेते हैं, माना तीन अवयव हैं ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, तो मुझे निकालना है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो पहले ए और बी को आपस में ऑपरेट कर लेते हैं, ये बराबर जाएगा ए ऑपरेशन बी बराबर मेरे पास हुआ ए माइनस बी ऑपरेशन सी। पहले ए और बी को आपस में ऑपरेट किया, ये क्रमिक युग्म ए बी को संबंधित करेगा ए माइनस बी से, ऑपरेशन सी बराबर हुआ। अब
पहला अवयव है a माइनस बी और दूसरा, क्योंकि a माइनस बी एक पूर्णांक होगा, फिर से a और b दो पूर्णांक है तो a माइनस बी भी एक पूर्णांक है, ये भी जेड में है और c भी जेड में है। अब इस ऑपरेशन को लगाते हैं तो जाएगा पहला अवयव a माइनस बी माइनस दूसरा अवयव, यानी a माइनस बी माइनस सी आया। अब a ऑपरेशन b ऑपरेशन c ऐसे करें कि b और c को पहले ऑपरेट करें, तो ये आया हमारे पास a ऑपरेशन b ऑपरेशन c हो गया b माइनस c बराबर हुआ ये पहला अवयव माइनस दूसरा अवयव a माइनस ऑफ b माइनस c हो गया। अब इस कोष्ठ को खोलते हैं तो a माइनस बी और कोष्ठ के अंदर एक चिन्ह बदल जाएगा, बाहर माइनस है तो ये तो आया a ऑपरेशन b ऑपरेशन c आया, ये दोनों नेगेटिव हैं a माइनस बी माइनस c। लेकिन अगर a ऑपरेशन b ऑपरेशन c निकालते हैं तो c प्लस हो गया है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो हमें दिखा कि a ऑपरेशन b ऑपरेशन c इज नॉट इक्वल टू a ऑपरेशन b ऑपरेशन c, इसलिए स्टार साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है। तो ये पहला था। इस तरह से इसका दूसरा सवाल है, दूसरा भाग है इसका, Q में, Q का मतलब हुआ परिमेय संख्याओं के समुच्चय में द्विआधारी संख्या ऐसे परिभाषित है कि a ऑपरेशन b इक्वल टू ab प्लस 1, इस प्रकार से परिभाषित है। a ऑपरेशन b इक्वल टू, यानी ab किससे संबंधित है, उन दोनों के गुणनफल धन 1 से संबंधित है। तो पहले देखते हैं क्या ये क्रम विनिमेय है, क्रम विनिमेय है। तो इसे क्रम विनिमेय होने के लिए हम पहले निकालेंगे a ऑपरेशन b इक्वल टू जाएगा ab प्लस 1। अगर हम b ऑपरेशन a निकालते हैं तो ये जाएगा पहला अवयव, यानी क्रमित युग्म ab संबंधित था, पहला अवयव गुणा दूसरा अवयव धन 1 से। अब b ऑपरेशन a करेंगे यानी क्रमित युग्म ba किससे संबंधित होगा, पहला अवयव दूसरा अवयव धन 1, यानी ab, यानी ये दोनों जो है पूर्णांक संख्या है, 2 गुणा 3 और 3 गुणा 2 बराबर होता है, इसलिए ba को मैं लिख सकता हूं ab धन 1, यानी a ऑपरेशन b है ab प्लस 1 और b ऑपरेशन a भी है ab प्लस 1। तो हमने दिखा दिया कि a ऑपरेशन b बराबर b ऑपरेशन a, इसलिए स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, ऐसे हम लिखेंगे। अब देखें क्या ये साहचर्य है, ये संक्रिया साहचर्य है। तो इसे साहचर्य होने के लिए पहले हम मान लेते हैं 3 अवयव ले लें, माना a b c बिलोंग्स टू q, ये परिमेय संख्या है, a b c 3 परिमेय संख्या हैं। तो a ऑपरेशन b ऑपरेशन c, यानी पहले a और b का ऑपरेशन करें तो a ऑपरेशन b बराबर जाएगा ab प्लस 1 ऑपरेशन c। अब a कोई परिमेय संख्या, b कोई परिमेय संख्या, ab एक परिमेय संख्या होगी, उसमें एक जोड़ देंगे फिर भी वो परिमेय संख्या रहेगी, यानी ab प्लस 1 एक परिमेय संख्या होगी। क्योंकि ये वैसे भी एक द्विआधारी संक्रिया है तो ये a ऑपरेशन b से जो अवयव आएगा वो भी एक परिमेय संख्या होगी। ab प्लस 1 एक परिमेय संख्या है, उसको c के साथ ऑपरेट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, पहला अवयव गुणा दूसरा अवयव धन 1, पहला अवयव है ab प्लस 1, दूसरा अवयव है c, तो जाएगा ab प्लस 1 इंटू c प्लस 1 बराबर abc प्लस c प्लस 1। अगर हम a ऑपरेशन b ऑपरेशन c निकालते हैं तो ये आता है a ऑपरेशन, पहले b और c को ऑपरेट करेंगे तो पहला अवयव गुणा दूसरा अवयव धन 1, कोष्ठ में लिखेंगे इसको bc धन 1। अब पहला अवयव है a, दूसरा अवयव है bc प्लस 1, तो हो जाएगा पहला अवयव गुणा दूसरा अवयव a गुणा bc प्लस 1 धन 1, a पहला अवयव गुणा दूसरा अवयव धन 1 बराबर abc धन a प्लस 1। फिर से देखिए ये abc धन c प्लस 1 है, ये abc धन a प्लस 1 है, फिर हमें दिखा कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो a ऑपरेशन b ऑपरेशन c इज नॉट इक्वल टू a ऑपरेशन b ऑपरेशन c, इसलिए स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं है।